ओम शांति। आज बाबा की 11 नवंबर 2022 की साकार मुरली है। आज बाबा विशेष हम बच्चों को ये बार बार स्मृति दिलाते हैं कि बिंदु बन करके बिंदु बाबा को याद करो और अमृत वेले उठ करके विचार सागर मंथन करो। उस समय बैठ करके बाबा को याद करो और उस समय आत्मा जितना बाबा को याद करेगी, विचार सागर मंथन करेगी, उतना सुख का अनुभव करेगी, क्योंकि एक बाप की याद ही सुख देने वाली है। दूसरा बाबा ने कहा कि एक दो को सावधान करो और बाप की याद दिलाओ। कोई गफलत का कार्य नहीं करो। और उसके साथ साथ जब मम्मा बाबा कहते हो तो अपना समाचार बताओ, पत्र लिखो। अगर मम्मा बाबा कह करके पत्र नहीं लिखते तो बाबा समझते हैं कि वो बाप को भूल गए, अर्थात स्वर्ग को भी भूल गए। और आज बाबा पूछ रहे हैं, बाप की जादूगरी कौन सी है जो मनुष्य नहीं कर सकते। बाप की जादूगरी कौन सी है जो मनुष्य नहीं कर सकते। उत्तर है, कांटों के इस जंगल को बदलकर सुंदर फूलों का बगीचा बना देना, पतित मनुष्यों को पावन देवता बना देना, ये जादूगरी बाप की है, किसी मनुष्य की नहीं। बाप ही सबसे बड़ा सोशल वर्कर है, जो पतित शरीर पतित दुनिया में आकर सारी पतित दुनिया को पावन बनाते हैं। मीठे बच्चे, बाप जो सदा सुख देते हैं, रोज पढ़ाते हैं, ज्ञान खजाना देते हैं, ऐसे बाप को तुम भूलो मत। श्रीमत पर सदा चलते रहो। गीत है, बड़ा अच्छा गीत है। अच्छा, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। अगर बचपन के दिन भूल गए तो रोना पड़ेगा, इसलिए इस ईश्वरीय बचपन को सदैव याद रखना है। ओम शांति। बच्चों ने अपने लिए गीत सुना। तुम हो माता पिता के क्षीर बच्चे। क्षीर बच्चे बना मीठे बच्चे। बाप क्षीर बच्चों को कहते हैं कि मम्मा बाबा कहकर भूल न जाना। अगर भूले तो वर्षा गवा देंगे, परंतु बच्चे सुनते हुए भी भूल जाते हैं, तो भी बाप सहज रास्ता बताते हैं। घर बार गृहस्थ व्यवहार आदि कुछ भी छुड़ाते नहीं है। कहते हैं गृहस्थी हो चाहे बैचलर हो, अर्थात कुमार कुमारी हो, कुमार हो, सिर्फ श्रीमत पर चलने का पुरुषार्थ करो। ऐसे बाप को कभी भूल न जाओ। बाप उल्हाना देते हैं कि कोई कोई बच्चे मम्मा बाबा कहकर फिर कभी अपना समाचार भी नहीं देते हैं। बाप से स्वर्ग की बादशाही लेते हैं, फिर उनको भूल जाते हैं और नर्क की जायदाद देने वाले बाप को बहुत खुशी से चिट्ठी लिखते हैं। वंडर तो देखो, बाप स्वर्ग की बादशाही देते हैं, उनको भूल जाते हैं और नर्क की जायदाद देने वाले बाप को खुशी खुशी से याद करेंगे, चिट्ठी लिखेंगे।
चिट्ठी न आए तो माँ बाप भी मूंझ जाते हैं, सोचते हैं पता नहीं बीमार है क्या। तो यहाँ भी हम बेहद माता पिता के बच्चे हैं, तो हमें भी क्या करना चाहिए, बाप को चिट्ठी लिखनी चाहिए। दादी प्रकाश मणि जी थी, जब कामदेवी में रहते थे बॉम्बे में, तो रोज बाबा को चिट्ठी लिखते थे विदाउट फेल, और बाबा भी रोज उनको उस चिट्ठी का जवाब भी देते थे, सेवा की डायरेक्शन बाबा देते थे। ऐसे ही यहाँ भी एक भाई था, चौकसी भाई करके, बाबा साकार में थे ना उस समय की बात है, वो भी बाबा को रोज चिट्ठी लिखते थे, एक दिन भी मिस नहीं। तो हम भी बाबा को अपनी खुश खैराफत का समाचार देंगे चिट्ठी के द्वारा। आई एम ओके, बस इतना लिखो तो भी माँ बाप को कितना अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। तो बेहद का बाप भी ऐसे समझते हैं कि पता नहीं बच्चों का क्या हाल है, इंतजार होता है ना। वो लौकिक बच्चे तो दुख देने वाले भी निकल पड़ते हैं, तो भी उनसे मुंह नहीं जाता। यहाँ फिर वंडर देखो, जिस बाप को कहते हैं तुम माता पिता सामने भी बैठे हैं, यूं तो सब बच्चे मुरली द्वारा भी सुनेंगे। बाप जानते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कितने सपूत है, कितने कपूत है। बाबा मम्मा कहकर फिर भी छोड़ देते हैं। गीत भी कहता है ऐसे बाप को क्यों भूल जाते हो, बचपन के दिन क्यों भूल जाते हो। ऐसे बाप को, ऐसे बाप को क्या करना चाहिए, ऐसे बाप को क्या करना चाहिए, घड़ी घड़ी याद करना चाहिए, घड़ी घड़ी याद करना चाहिए, रोज चिट्ठी लिखनी चाहिए। अब देखो आज बाबा ने होमवर्क दिया कि अपनी खुश खैराफत का समाचार बाबा को रोज देना है। आपका बच्चा कहीं गया है और 2 घंटा 3 घंटा हुआ और वापस नहीं आया, तो आप कैसे क्या करते हो, चिंता होती है ना, फोन करके कहाँ हो, क्या कर रहे हो। और हम इतने सालों हो गए नीचे आए और हम संगम पर बाबा मिला और हम बाबा को चिट्ठी भी नहीं लिखे, तो बाबा को हमारी कितनी चिंता होगी। इसलिए बाबा कहता है रोज चिट्ठी लिखनी चाहिए, रोज रात को बाबा को पत्र लिखे, और पत्र में आप हमारी जो अंदर की भावनाएं है, या आज सारे दिन में जो कुछ हुआ, बाबा को लिख करके सुना दो। मन भी हल्का हो जाएगा, नींद भी अच्छी आएगी, तो अमृत वेला उठ भी सकेंगे। इसलिए सारे दिन के सब बोझ बाबा को दे करके फिर बाबा की गोद में सो जाए। इसलिए बाबा कहता रोज चिट्ठी लिखनी चाहिए। बाप भी रोज खजाना देते हैं, रोज पढ़ाते भी है, प्यार भी देते हैं। बाप टीचर सतगुरु तीनों ही है। लौकिक बाप को तो बच्चे चिट्ठी लिखते हैं, गुरु को भी याद करते हैं, परंतु जो सदा सुख देने वाला, सचखंड का मालिक बनाने वाला बाप है, उनको भूल जाते हैं, चिट्ठी भी नहीं लिखते। बाप को फिक्र रहता है कि ये क्या हुआ, माया ने मार डाला व विकार में धकेल दिया,
बाबा तो मुरली में ही बच्चों को सावधान करेंगे ना। बाबा राय देंगे कि ऐसे ऐसे अपने को बचाते रहो, क्योंकि यह है बाप का सबसे बड़ा बच्चा, सबसे आगे चल रहा है। बड़ा बच्चा सबसे आगे चल रहा है। इनके पास सब प्रकार के तूफान आदि आते हैं। पहला इनके पास ही आएंगे, एंजिन के पास महावीर हनुमान इनको ही कहेंगे। आगे रुस्तम होने के कारण माया भी रुस्तम को पहले इनसे ही लड़ेगी। बाबा कहते हैं तुमको जो तूफान आते हैं वो पहले मुझे आएंगे, ब्रह्मा बाबा कहते हैं। तो पहले सब ब्रह्मा बाबा के पास तूफान आते, फिर वो अनुभवी बन जाते हैं, तो उनके अनुभव के आधार से हमें सावधान करते हैं। जो बाबा अनुभवी बताते हैं, तुम कहेंगे बाबा आपको तूफान कैसे आएंगे, आप तो बुजुर्ग हो। बाबा कहते हमारे पास सब आते हैं, नहीं तो हम तुमको सावधान कैसे करें। परंतु बच्चे बाबा को बताते ही नहीं, तूफान में गुटखा खाकर डूब मर जाते हैं, अपना पद भ्रष्ट कर देते हैं। इसलिए बाप कहते हैं एक दो को याद दिलाते रहो, बाबा को पत्र तो लिखो। आज बाबा हम बच्चों को अटेंशन देते हैं कि बाबा को पत्र तो लिखे। बाबा को हमारी कितनी चिंता होती है। हम ऐसे कौन से कारोबार में सारा दिन बिजी रहते हैं जो बाबा को याद भी नहीं करते। हर बात में एक दो को सावधान करो। माया बड़ी तीखी है, गुस्सा मार देती है। तुम बच्चे सारी दुनिया के सच्चे सोशल वर्कर्स, हम बच्चे सारी दुनिया के सच्चे सोशल वर्कर, क्योंकि सभी को विकारों की गुलामी से मुक्त करते हैं। वह हद के सोशल वर्कर हद की सेवा करते हैं। ये बाप तो सारी दुनिया का सोशल वर्कर है। सारी पति दुनिया को पावन बनाना यह बाप के ऊपर है। बाप को ही बुलाते हैं। ऐसे बाप को बाप के फिर बच्चे भूल जाते हैं। ये गीत भी कोई का टच किया हुआ है। जैसे कोई कोई शास्त्र भी अच्छे बने हुए हैं जो मनुष्य अपने पास रखते हैं। यहाँ तो शास्त्र चित्र आदि कुछ भी नहीं है। ये चित्र भी अपने ही बनाए हुए हैं। वह सब चित्र है संशय बुद्धि बनाने वाले, ये चित्र है निश्चय बुद्धि बनाने वाले। दुनिया को तो ये मालूम ही नहीं कि भारत स्वर्ग था। भारत का कितना मान है। यहाँ ही शिव बाबा आते हैं भारत में, इसलिए भारत अविनाशी खंड है। भारत भगवान की जन्मभूमि है। शिव को बाबा कहते हैं, फिर है ब्रह्मा बाबा। विष्णु को बाबा नहीं कहेंगे। यह भी तुम बच्चे जानते हो, विष्णु अपने बच्चों के बाबा होंगे, बाकी सारे विश्व के नहीं। और विष्णु है श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का कंबाइंड स्वरूप। तो वो सतयुग में होते, तो सतयुग में लक्ष्मी नारायण अपने बच्चों के बाबा होंगे, लेकिन सारे विश्व की आत्माओं के नहीं। तो विष्णु को बाबा नहीं कहेंगे, यह भी तुम बच्चे जानते हो। दुनिया के मनुष्य तो कहते हैं हे पतित पावन आओ, हम पतित है आकर पावन बनाओ। परंतु यह नहीं जानते कि यह पतित से पावन कैसे बनाएंगे, कहाँ ले जाएंगे। बस तोते के माफिक बोलते हैं, बिगर अर्थ कुछ भी नहीं जानते।
अरे गॉडफादर कहते हो, फादर माना प्रॉपर्टी, और किसको फादर नहीं कहा जाता। विष्णु और शंकर को भी फादर नहीं कह सकते, तो और किसी को कैसे कहेंगे। सब समझते हैं कि गॉडफादर निराकार ही है। आत्मा इस देह में आकर पुकारती है, ओ गॉडफादर। बाप आकर के ही अभिमानी बनाते हैं। तुम बाप को कहते हो, बाबा हमको पावन बनाओ और पावन दुनिया में ले चलो। शिव बाबा आते हैं भारत में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग बनाने। बाप कहते हैं, तुम प्रवृत्ति मार्ग वाले पावन थे, तुम ही चाहते हो हम पावन बने। स्वर्ग को याद करते हो। वैकुंठ कहने से श्री कृष्ण याद आता है। यह नहीं समझते कि प्रवृत्ति मार्ग के महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण को याद करे। अब मनुष्य चाहते हैं शांति। ये सारी दुनिया का क्वेश्चन है। सबको शांति चाहिए। किसी को भी पूछो क्या कहेंगे, सब कुछ है पर शांति नहीं है, हमें शांति चाहिए। उसकी जवाबदारी बाप के ऊपर है। सारे विश्व में शांति स्थापन करना और हर एक को शांति का अनुभव कराना, इसकी जिम्मेवारी बाप की है। जब भारत नर्क हो जाता है तो उसको स्वर्ग बनाने बाप ही आते हैं। नर्क फिर कौन बनाते हैं, कब बनाते हैं, यह कोई नहीं जानते। बाप कहते हैं, मैं तुमको स्वर्गवासी बनाता, स्वीट वर्ल्ड में ले जाए, फिर तुमको स्वीट बादशाही में भेज देंगे। ऐसे बाप से तो रात दिन पढ़कर पूरा वर्षा लेना चाहिए। ऐसी धुन रहती है अंदर में कि ऐसा बेहद का बाप जो सदा सुख देने वाला मिला है, तो वो जो पढ़ाई पढ़ाता है, जो श्रीमत देता है, वो मैं आत्मा धारण करके वर्षा लूं। क्योंकि बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए। अभी थोड़ी सी जो जिंदगी बची है, उसमें हम अपने आप का तो उद्धार करें। और कुछ नहीं तो बाबा से वर्षा तो ले ले, बाबा को रोज चिट्ठी तो लिखे। आज बाबा ने कहा ना, बाप रोज चिट्ठी लिखनी चाहिए, पत्र लिखना चाहिए। नर्क फिर कौन बनाते, कब बनाते, यह कोई नहीं जानते। बाप कहते हैं, मैं तुमको स्वर्गवासी बनाता, स्वीट वर्ल्ड में ले जाए, फिर तुमको स्वीट बादशाही में भेज देंगे। दीदी हाँ, ऐसे बाप से तो रात दिन पढ़कर पूरा वर्षा लेना चाहिए। वास्तव में रात दिन कोई पढ़ाया नहीं जाता है। बाबा कहते हैं, सवेरे और रात को 1 घंटा रेगुलर पढ़ो। सवेरे का समय तो सबको मिलता है, 1 सेकंड की बात है। सिर्फ बाबा और वर्षे को याद करना है। फिर भी तुम भूल जाते हो। फिर कहते हो, बाबा हम क्या करें, याद भी बड़ी सहज है, सृष्टि चक्र का ज्ञान भी बड़ा सहज है। यह है पाप आत्माओं की दुनिया, तुमको पुण्य की दुनिया में जाना है। शिव बाबा को याद करो। गृहस्थ व्यवहार में रहने वालों के लिए भी बहुत सहज है।
तो बाप बच्चों को जरूर याद करते हैं, फलाने की कभी चिट्ठी नहीं आती है, क्या हो गया है। वह जब सामने आते हैं तो पूछता हूँ क्या बेहोश तो नहीं हो गए थे। इसलिए आप लोग कभी भी कहीं भी जाते हो, कितने दिन के लिए जाते हो बता करके जाने का। नहीं तो होता है इतने दिन हो गए क्यों नहीं आते हैं, क्या हो गया है। बाबा ने कहा ना बेहोश तो नहीं हो गए हो। इसलिए हम कितने भी दिन जा रहे हैं बता करके जाए। नहीं तो कई भाई बहन फिर दीदी का तो फोन आएगा ही ना। हाँ नहीं देखेंगे ना तो फोन करेंगे, इसलिए हमें क्या जरूरत है बताने की। और अगर 4 दिन हो गए फोन नहीं, अरे देखो ना दीदी तो फोन ही नहीं कर रहे हैं, उनको तो याद ही नहीं आ रहा है कि हम नहीं आ रहे हैं। या कहीं हम इंतजार ही कर रहे थे कि दीदी का फोन आएगा ही आएगा। मैंने कहा वन वे थोड़ी चलता है, टू वे चलेगा ना, वन वे नहीं करना है। इसलिए हाँ वन वे में ज्यादा एक्सीडेंट होता है, इसलिए टू वे का ट्रैफिक चाहिए। तो कहीं भी जाते हैं बता करके जाए, नहीं तो फिर पता नहीं पड़ेगा ना कि क्या क्या कारोबार चल रहा है। माया किस रूप में कब आए कैसे आए क्या पता। तो बाप के साथ इतना लव नहीं, पाई पैसा कमाने वाले में लव चला जाता है। बाबा को समाचार देना चाहिए, बाबा हम जीते हैं खुश है, समाचार देवे पत्र लिख करके। उस समय पत्र का जमाना था, तो बाबा को पत्र लिखना चाहिए। इसलिए हर एक ये ध्यान रखे कि हमें बता देना है, औरों को भी परिचय देते रहते हैं। हम जीते हैं, हम खुश है, जिंदा है, वो समाचार बाप को देना चाहिए। नहीं तो फिर माया के बन गए या क्या हुआ कुछ भी नहीं पता।
ओम शांति। बाबा पिता औरों को भी बाप का परिचय देते रहते हैं। बाबा तो रोज मुरली में यादगार भेजते हैं, रोज एक दिन भी मिस नहीं होता। बाकी एक एक का नाम तो नहीं लिख सकते, तो बच्चों को भी अपना समाचार देना चाहिए। इस समय सारी दुनिया का मुंह काला हो गया है, उनको बाबा आकर गोरा बनाते हैं। बाबा भारत का मुंह फेर देते हैं, कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाते हैं। कैसा जादूगर है। स्वर्ग के बगीचे में भारत ही होता है। वहां यह पता नहीं रहता कि हमारे पीछे और कौन कौन आने वाले हैं। समझते हैं बस हम ही विश्व के मालिक हैं। सत्यु को कहा जाता है गार्डन ऑफ अल्लाह। फिर जंगल कोई गॉड नहीं बनाते, वह तो रावण बनाते हैं। रावण पुराना दुश्मन है जिसको कोई नहीं जानते। बाबा पूछते हैं तुम किसकी संतान हो। बाबा हम ब्रह्मा के बच्चे हैं, शिव बाबा के पोतरे हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा वर्षा देते हैं, ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। तुम बाबा के बच्चे बने ही हो वर्षा लेने के लिए। बाबा कहते याद रखना, भूलना नहीं। कहते हैं बाबा घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। अरे तुमको जो नरकवासी बनाते हैं उनको याद करते हो, और स्वर्गवासी बनाने वाले बाप को भूल जाते हो। कैसा वंडर है। कोई दुख देवे उसको हम याद करेंगे, और जो सुख देते हैं उसको कहते हम भूल जाते हैं। तो वो सुख देने वाला क्या कहेगा, जाओ तुम उसके पास। आज कोई व्यक्ति हमें सुख दे रहा है, हमें मदद कर रहा है, हमारी केयर कर रहा है, फिर हम उसका शुक्रगुजार नहीं करते, और जो दुख देते हैं उसको ही याद करते, तो वो क्या कहेगा, भाई भैया बहुत बहुत मदद की, अब तुमको वही अच्छा लगता है तो तुम उसके पास ही रहो। यही बोल देते हैं ना। अब बाबा तो बड़ा रहम दिल है, इसलिए बाबा तो कुछ भी कितना भी हम बाबा को भूल जाए, बाबा तो हमारे ऊपर रहम करेगा ही। बाप को नहीं भूलेंगे तो वर्षे को भी नहीं भूलेंगे। इस समय तो बाबा हाजिर नाजिर है। कहते भी है हाजरा हजूर बबी गुप्त है। ऐसे नहीं कहेंगे कि हम उनको देखते हैं। आत्मा गुप्त तो बाप भी गुप्त। आत्मा शरीर में आकर बोलती है मुझे भी शरीर चाहिए, नहीं तो आऊ कैसे। गर्भ में आऊ तो गर्भ जेल में आना पड़े। मैं गर्भ जेल में क्यों आऊं, मैंने कौन सा गुनाह किया है। शिव बाबा ने कौन सा गुनाह किया है जो वो गर्भ जेल में आए। गर्भ महल तो होता है स्वर्ग में, हम स्वर्ग में आकर क्या करेंगे। स्वर्ग का मालिक तो तुम बच्चों को ही बनाता हूँ। यहाँ सम्मुख बैठकर सुनने से सबको मजा आता है। सम्मुख सुनने में जो मजा आता है वो घर बैठ के नहीं आएगा। तो ठीक है, अपने को ऐसा लगे मैं मुरली मिस नहीं करा, लेकिन इस माहौल में डायरेक्ट बाबा सुना रहे हैं और हम सुन रहे हैं। हम मधुबन में मुरली सुने, हम सेंटर में मुरली सुने, और हम घर में मुरली सुने, कितना अंतर महसूस होता है। यहाँ से बाहर जाने से सब कुछ भूल जाते हैं।
21 जन्मों की राजाई लेना और साधारण प्रजा में पद पाना, फर्क तो बहुत है ना। भील लोग रोटला खाते हैं, शाहूकार माल खाते हैं। फर्क है मर्तबे का। बाबा ने एग्जाम्पल देके समझाया कि भील लोग मिर्ची और रोटला खाते हैं ना, और शाहूकार लोग 56 भोग। दुखी बराबर होते हैं। दोनों को बराबर दुख है, दुख बराबर है, लेकिन मर्तबे का फर्क बाबा बता रहे हैं कि वो रोटला खाएगा और शाहूकार अच्छा खाना खाएंगे, तो दोनों के मर्तबे में कितना फर्क है। अगर हम भी बाबा को याद करेंगे तो हम भी राजाई पद पाएंगे, और हमने बाबा को याद नहीं किया, वर्षे को याद नहीं किया, तो साधारण प्रजा बन जाएंगे। फिर वो रोटले वाली बात आ जाएगी, रोटला खाना पड़ेगा। परंतु दुखी तो दोनों ही रहते होते हैं। स्वर्ग में फिर सब सुखी होते हैं, परंतु मर्तबा नंबर 1। हमको पुरुषार्थ करके उच्च पद पाना है, मम्मा बाबा को फॉलो करना है। इस समय श्रीमत मिलती है तो माता पिता को फॉलो करना पड़े। माता पिता तो साकार में चाहिए, शिव बाबा को तो पुरुषार्थ करना नहीं है। मम्मा बाबा पुरुषार्थ कर 21 जन्मों का राज्य भाग्य लेते हैं। फिर जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं वह गद्दी पर बैठते हैं। 8 पास विद ऑनर होते हैं, उनमें आना चाहिए। उनमें नहीं तो 108 में आओ। मार्जिन तो 16,000 की 108 की भी है। 16,108 की बहुत बड़ी माला होती है। उनको बैठ खींचते हैं। कोई आया 4 दाना घुमाया फिर आगे गया, दूसरा आया 4 दाना घुमाया आगे गया। यहाँ माला जपने की बात नहीं है। बाप तो कहते हैं फॉलो करो। तो यह ब्रह्मा बूढ़ा पढ़कर पास हो नंबर 1 में जाता है। बूढ़ा नंबर 1 में जाता है, तो हम तो जवान है, पढ़ना चाहिए। और बाबा की जो बैठक होती थी ना, बिना सपोर्ट वाली, स्ट्रेट बाबा बैठते थे और अर्ध पद्मासन में बैठते थे। उतनी एज में अर्ध पद्मासन में बैठ के ऐसे स्ट्रेट बैठ करके बाबा को याद करते थे, कोई सपोर्ट नहीं। और हम हिलते रहे बिना सपोर्ट। हमारे शरीर तमो प्रधान है ना, इसलिए। मम्मा जवान भी नंबर 1 में जाती है, तो तुम पुरुषार्थ क्यों नहीं करते हो? हाँ, बाबा बूढ़ा, मम्मा जवान। बाबा गृहस्थी था, दादा लेखराज के रूप में, मम्मा कुमारी थी। बाबा शाहूकार, बाबा ने अपना तन मन धन सब स्वाहा कर दिया। मम्मा आई तो मम्मा गरीब थी, 25 पैसा लेके आई थी मम्मा यज्ञ में, और बाबा ने अपनी सारी प्रॉपर्टी यज्ञ में स्वाहा कर दी। तो दो प्रकार के एग्जाम्पल बाबा ने हम बच्चों के सामने रखे हैं। बाप को पत्र भी नहीं लिखते, याद भी नहीं करते। आज बाबा ने घड़ी घड़ी इस बात को दोहराया है, पत्र लिखना चाहिए। प्रण भी कर जाते हैं, परंतु ना बाबा के सामने प्रतिज्ञा भी करते हैं, संकल्प भी करते हैं, परंतु बाहर गए खलास। हम कह भी देते हैं तुम बाहर जाने से भूल जाएंगे, कहते हैं बाबा हम नहीं भूलेंगे, फिर भूल जाते हैं। वंडर है ना। यह है बिल्कुल नई पढ़ाई जो कोई शास्त्र में नहीं है।
कोई समझ नहीं सकते। अब बाबा ने दृष्टि दी है इस अंतिम जन्म में। बाबा सुनाते हैं, हम गीता भी पढ़ते थे, नारायण का भी पूजन करते थे, गद्दी पर भी नारायण का चित्र रखते थे। बाबा साकार में थे ना, तो नारायण के भक्त थे। बचपन से बाबा नारायण की भक्ति करते थे। बचपन में भी उनको नारायण के साक्षात्कार हुए थे। तो बाबा पॉकेट में भी नारायण का चित्र रखते थे, अपनी अलमारी में रखते थे, तकिए के नीचे भी रखते थे। तो बाबा को बहुत पसंद था। फिर लक्ष्मी को कैसे मुक्त कर दिया, मना वो भक्ति मार्ग के चित्र में दिखाते ना, नारायण लक्ष्मी नारायण के पांव दबा रही है। बाबा को पसंद नहीं आया ये चित्र। उस चित्र में से लक्ष्मी को पांव दबाता हुआ मुक्त कर दिया। दुनिया वालों से बड़ा युक्ति से चलना पड़ता है। तुम भी गुप्त रीति बाबा का परिचय देते रहो कि बाप और वर्षे को याद करो। स्वर्ग के है देवी देवता, इसलिए लक्ष्मी नारायण का चित्र बनाया है। पहले त्रिमूर्ति नहीं डाला था क्योंकि ब्रह्मा को देख बिगड़ जाते थे। परंतु ब्रह्मा बिगड़ काम कैसे हो? शिव बाबा का सारा कारोबार तो इनके द्वारा होता है। बी के बाप को नहीं देखेंगे तो काम कैसे होगा? बाप कहते हैं, गीता में लिखा हुआ है, मन मना भव मध्यजी भव। चाहे मुक्ति का व जीवन मुक्ति का दोनों वर्षा में दे सकता हूँ और कोई नहीं। बहुत समझने की बातें हैं। अमृत वेले उठकर विचार सागर मंथन करना है जरूर। दिन में भल काम करो, परंतु अमृत वेले 4 बजे से 5 बजे तक बैठकर याद करो तो बहुत सुख फील होगा। अमृत वेले का टाइम हमारा 4 से 5 बजे का। बाबा स्वीट होम से हम बच्चों को पढ़ाने आते हैं, फिर चले जाते हैं। कहते हैं मुझे याद करो तो खाद निकलेगी। जब सच्चा सोना बन जाएंगे तब पास विद ऑनर बनेंगे। अगर ऊंच पद पाना है तो पुरुषार्थ से क्या नहीं हो सकता है। बाबा की विचार है कि अगर मुझे ऊंच पद पाना है तो मैं पुरुषार्थ करूं। लौकिक में भी होता है ना, जिसको अच्छी डिग्री प्राप्त करनी है तो वो क्या करते हैं, पढ़ाई का पुरुषार्थ करते हैं। बाप फिर भी कहते हैं इस ईश्वरीय बचपन को नहीं भूलना। ऐसे बाप को घड़ी घड़ी याद करना चाहिए। याद से तुम कंचन बनते हो। अच्छा, मीठे मीठे सितिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सार है पहला, किसी भी प्रकार की गफलत नहीं करनी है। एक दो को सावधान कर बाप की याद दिलाए उन्नति को पाना है। अपने ईश्वरीय बचपन को भूलना नहीं है। दूसरा, माता पिता को फॉलो करते रहना है। माया के तूफानों से डरना नहीं है। अमृत वेले बाप की याद में बैठकर सुख का अनुभव करना है। वरदान है, दृढ़ता की शक्ति से सफलता प्राप्त करने वाले प्रयोगशाली त्रिकालदर्शी भव। बाप दादा का वरदान है, जहां दृढ़ता है वहां सफलता है। तो दृढ़ता से कोई भी गुण व शक्ति के प्रयोग का प्रोग्राम बनाओ। दृढ़ता है वहां सफलता है, तो दृढ़ता से कोई भी गुण व शक्ति के प्रयोग का प्रोग्राम बनाओ।
कि मुझे आज आज इस गुण को सारे दिन में प्रैक्टिकल अनुभव करना है। मेरे मन वचन कर्म में, चलन में, व्यवहार में इस गुण का मैं स्वरूप बनूंगी, इस शक्ति का मैं स्वरूप बनूंगी। तो बाबा कहता है प्रयोग का प्रोग्राम बनाओ और पहले स्वयं में संतुष्टता का अनुभव करो। दृढ़ संकल्प हो कि मुझे करना ही है। दूसरों के अलबेलेपन का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। त्रिकालदर्शीपन की स्थिति के आसन पर बैठकर जैसा समय वैसी विधि से पहले स्वयं सिद्धि स्वरूप बनो, तब प्रयोगशाली आत्माओं का पावरफुल संगठन तैयार होगा और उस संगठन की किरणें बहुत कार्य करके दिखाएगी। श्लोगन है, सर्व की दुआएं प्राप्त करने वाले ही संतुष्ट मणि है। आज का स्वमान है, मैं मास्टर विधाता हूं। आज विधाता बाप अपने मास्टर विधाता बच्चों से मिलने आए हैं। विधाता बाप हर एक बच्चे के चार्ट को देख रहे हैं। विधाता द्वारा मिले हुए खजानों में से कहाँ तक विधाता समान मास्टर विधाता बने हैं। ज्ञान के विधाता है, याद की शक्तियों के विधाता है, समय प्रमाण, आवश्यकता प्रमाण हर शक्ति के विधाता है, गुणों के विधाता बने हैं, रूहानी दृष्टि के, रूहानी स्नेह के विधाता बने हैं, समय प्रमाण हर एक आत्मा को सहयोग देने के विधाता बने हैं, निर्बल को अपने श्रेष्ठ संग के विधाता, संपर्क के विधाता बने हो, अप्राप्त आत्माओं को तृप्त आत्मा बनाने के उमंग उत्साह के विधाता बने हैं। यह चार्ट हर मास्टर विधाता का देख रहे थे। विधाता शिव बाबा अपने मास्टर विधाता बच्चों के चार्ट को चेक कर रहे थे। तो क्या क्या बातें चेक की कि विधाता द्वारा मिले हुए खजाने विधाता समान मैंने भी अपने में खजानों में से कहां तक विधाता समान मास्टर विधाता बने हैं। ज्ञान के विधाता, याद की शक्तियों के विधाता, समय प्रमाण हर शक्ति के विधाता, गुणों के विधाता, रूहानी दृष्टि के, रूहानी स्नेह के विधाता, हर आत्मा को सहयोग देने के विधाता, निर्बल को अपने श्रेष्ठ संग के विधाता, संपर्क के विधाता, अप्राप्त आत्माओं को तृप्त आत्मा बनाने के उमंग उत्साह के विधाता बने हैं। ये बाबा चार्ट चेक कर रहे हैं कि ज्ञान को मैंने धारण किया और मैं अनेकों को ज्ञान बांट रही हूँ। याद की शक्ति के विधाता अर्थात मैं आत्मा बाबा की याद से शक्तिशाली बनूं और औरों को शक्तियों का दान करूं। फिर समय प्रमाण, आवश्यकता प्रमाण हर शक्ति के विधाता, समय प्रमाण रूहानी दृष्टि के विधाता, हमारी 1 सेकंड की दृष्टि सामने वाली आत्मा को सुख शांति का अनुभव कराए। फिर सहयोग देने के, मैं हर आत्मा की सहयोगी बनूं मनसा वाचा कर्मणा, संबंध संपर्क में। निर्बल को अपने श्रेष्ठ संग के द्वारा उसको भी बलवान बनाओ, उसको भी हिम्मत, उमंग, उत्साह, खुशी दो और अप्राप्त आत्माओं को तृप्त करो। अप्राप्त आत्माएं है जिसको सुख चाहिए, शांति चाहिए, प्रेम चाहिए, तो उसको तृप्ति का अनुभव कराए। तो बाबा ये चार्ट चेक कर रहे थे
हम सभी मास्टर विधाता बच्चों का अव्यक्त इशारे की पॉइंट है। प्लान और प्रैक्टिकल को समान बनाने के लिए स्मृति में प्लेन, वाणी में भी प्लेन और कर्म में भी प्लेन अर्थात श्रेष्ठता हो। कोई भी पुराने संस्कार का कहाँ दाग न हो। जब ऐसे प्लेन हो जाएंगे तब प्लान और प्रैक्टिकल एक हो जाएंगे, फिर सफलता एरोप्लेन के माफिक उड़ेगी। एरोप्लेन के माफिक सफलता उड़ेगी। बने कौन सी बात पक्की कराई है? आपको हर रोज पत्र लिखना है। पत्र लिखना है। फिर 2 घंटा तो जरूर याद करना है आपको। अच्छा, कोई रिलीज करना है। हवा पे संदेश चलाना है। सर्विस करनी है। बाबा के हमें कांटों के जंगल से फूल के देते हैं। प्रयोग का प्रोग्राम, दृढ़ संकल्प और संतुष्टता। प्रैक्टिकल प्रयोग का प्रोग्राम बनाओ, दृढ़ प्रतिज्ञा द्वारा, दृढ़ संकल्प द्वारा। बाबा आए पतितों को पावन बनाने, मनुष्य को देवता बनाने। फिर बाप जो श्रीमत देते हैं उस पर चलना है। उस पर चलना है। आपकी याद से सुख मिलता है, तो तुम ऐसे बाप को क्यों भूल जाते हो? उनको तो घड़ी घड़ी याद करना चाहिए। जीवित बाप को याद करते हैं और बेहद का वर्षा देने वाले बाप को याद नहीं करते, भूल जाते हैं। फिर बाबा ने कहा, शिव बाबा ने, कि मैं क्यों याद करूं? मैंने कौन सा गुनाह किया है? मैं तो तुमको स्वर्ग का सुख देता हूँ, स्वर्ग की बादशाही दे देता हूँ, मैं नहीं लेता हूँ। इसलिए मैं गर्भ महल में या गर्भ जेल में नहीं आता हूँ। तुम गर्भ जेल में आते हो, फिर मैं तुमको पवित्र बनाता हूँ, पावन बनाता हूँ। जीवित हमें पत्र लिखते हैं, मीठे बच्चे तो हम भूल जाते हैं। क्षीर सागर बाबा ने कहा, हे मेरे क्षीर बच्चे, क्षीर माना मीठे बच्चे, तो हम बाबा के क्षीर बच्चे हैं। सारा दिन याद रखना, मैं बाबा का क्षीर बच्चा हूँ। बिंदु बनकर बिंदु बाबा को याद करना, और पत्र तो जरूर लिखना है। घड़ी घड़ी मूंझते हैं, अगर बच्चे का पत्र नहीं आता तो माँ बाप मूंझते हैं, तो ये तो बेहद का बाप है। बाबा मेरी जिंदगी में आए, जिंदगी को जिंदगी बनाए। बाबा में आए।
दिल की दवात में कलम डुबोकर बाबा तुझे एक खत लिखता हूँ। यादें जिगर की सियाही लेकर हाले दिल सब सच लिखता हूँ। दिल की दवात में कलम डुबोकर बाबा तुझे एक खत लिखता हूँ। शाम सवेरे याद में तेरे बीते दिन और बीते नैना, तेरे ख्यालों में रहूं हर पल, तुझको ही देखे ये मेरे नैना। लगता है बाबा हाथों में तेरे, हाथ सदा दे कर चलता हूँ। बाबा तुझे एक खत लिखता हूँ। मन में बसी है मूरत तेरी, दिल में है तेरी तस्वीर। परम धाम से आकर बाबा बना रहे सबकी तकदीर। खत का सार यही है बाबा, सम्मुख मिलने को लिखता हूँ। बाबा तुझे एक खत लिखता हूँ। यादें जिगर की सियाही लेकर हाले दिल सब सच लिखता हूँ। खत लिखता हूँ, सच लिखता हूँ। खत लिखता हूँ, सच लिखता